हेलो गाइस। सो मैं जा रही हूँ करवा माता को बिठाने और आपको वो पूरा करवा चौथ की पूजा विधि दिखाऊंगी। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखिए माता रानी की पूजा। हमने माता रानी को विराजमान कर दिया और उनको चुन्नी दे दी, उनको वस्त्र पहना दिया। ठीक है, अभी हम लोग माता रानी के लिए देखिए मैंने ऐसे चौक पे लिया है, आसन लगाया है। आप लोग के पास है तो लगाइए, नहीं है तो नहीं लगाइए। उसके बाद गंगा जल से सब जगह को जो जो भी रखिए पवित्र करिए। माता रानी को नहला नहीं सकते हैं तो उनको ऐसे पवित्र करना है। फिर मैं चावल का ये बनाऊंगी, चौक बनाऊंगी। आप चाहे तो गेहूँ ले सकते हैं। अगर आपके पास गेहूँ है तो आप लोग गेहूँ से बनाइए, क्योंकि गेहूँ ज़्यादा अच्छा माना जाता है करवा माता की पूजा में। और अगर नहीं है तो आप चावल भी लेकर के कलर्स स्थापित करने के लिए ऐसा बना सकते हैं जैसा मैंने बनाया है। उसके बाद मैंने कलसा लिया। हाँ, एक बात और कि कभी भी वाइट चावल से, अगर आप चावल से बना रही हैं तो चावल सिर्फ वाइट मत रखिएगा, उसमें थोड़ा सा हल्दी का छिड़काव ज़रूर करिएगा, तभी शुभ माना जाता है। उसके बाद मैंने कलसा लिया और उस पे जो मैं कलश बिठाऊँ मैं उस पे स्वास्तिक बना रही हूँ। तो गाइस आप लोग भी बनाइएगा, क्योंकि स्वास्तिक जब तक आप किसी भी पूजा में जब तक स्वास्तिक नहीं बनता तब तक वो शुभ नहीं होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए सबसे पहले आप स्वास्तिक बनाइए कलश पे, फिर उसके बाद कलश को बिठाइए। ठीक है, फिर मैं कलश में डालूँगी एक सुपारी, एक फूल और एक हल्दी। ठीक है, और ये डालूँगी और एक सिक्का, एक का सिक्का ये डाल दीजिए आप कलश में। ठीक है, इसको डालने के बाद थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिए चावल का। अक्षत के बाद देखिए मैंने आम की टहनियाँ लगा दी हैं। अब आम की टहनियों को मैं अच्छे से बिठा रही हूँ, अच्छे से लगा रही हूँ आप, और उसके ऊपर दिया रखूँगी। ठीक है, उसके बाद जो दिया हमने रखा है उसमें क्या करना है, देखिए आम की पत्ती और दिए को टीकना है। किससे? हल्दी से और कुमकुम से। ठीक है, पहले हल्दी से हम टीकेंगे, उसके बाद हम कुमकुम से टीकेंगे। ठीक है, हर पत्ते को, जितने भी आप पत्ते लगाएंगे सबको टीकना है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं इसको, दिए को टीकेंगे। दिए में करवा माता का है, इसलिए दिए में क्या है, आपको 13 कुमकुम की टिक्कियाँ देनी होती है, तो 13 ही लगाइएगा। कोई जिस पे भी दिया रखिएगा ना, सब पे 13 कुमकुम की टिक्कियाँ होना चाहिए। ठीक है, दिए के ऊपर थोड़ा सा मैं चावल भरूँगी ना, चावल मैंने भर दिया। और उस चावल भरने के बाद गैस मैं इस पे दिए को प्रज्वलित करूँगी। ठीक है, मैं दिया लगाऊंगी। पहले तो दिया लगाने से पहले हाँ, मौली ज़रूर बांधें, और याद रहेगा इसकी मौली को ना 3 बार घुमाना है। 3 बार घुमा करके ही मौली को बांधा जाता है। ठीक है, तो 3 बार घुमाइए और उसमें 2 गांठ लगाइए। 3 मत लगाइएगा, 3 अच्छा नहीं होता है, तो आप 2 गांठ ही बांधिए। ठीक है, 2 गांठ बांधिए या तो फिर 5 बांध दीजिए, जितनी आपकी मर्ज़ी। फिर मैं करवा लूँगी पीतल का। इस करवे को भी मैं कुमकुम से इस पे स्वास्तिक बनाऊँगी। ठीक है, कुमकुम से ही आप भी स्वास्तिक बनाइए करवे, क्योंकि हम करवा माता की पूजा कर रहे हैं तो सब में टिक्कियाँ और स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, बनाने के बाद क्या करना है, देखिए ये एक मेरा मिट्टी का करवा है, इस पे स्वास्तिक बने हुए हैं, तो इस पे मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मिट्टी का है और बना हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आप बना लीजिए। मैं देखिए आसन, करवे का आसन मैं ना गेहूँ से देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी गेहूँ से दीजिए। अगर गेहूँ नहीं है तो आप चावल से भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि गेहूँ ही चाहिए। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। ये मैंने गोबर के गौरी और गणेश रखे हैं, जिनकी स्थापना मैं पान के पत्ते पे करूँगी। ठीक है, आप चाहे तो माता पार्वती, शिव जी और गणेश जी जिसमें रहते हैं उनकी स्थापना मूर्ति की करके कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हीं की स्थापना फर्स्ट टाइम जब मैं व्रत उठाई थी की थी तो मैं गौरी गणेश गोबर के बनाई थी, तो मैं इन्हीं को स्थापित करती हूँ। ठीक है,
जब भी इनको रखिए तो पान के पत्ते के ऊपर रखिए, फिर गंगा जल से उनको थोड़ा नहला दीजिए, ठीक है। नहलाने के बाद गाइस उनके ऊपर फूल दीजिए, टिक्की दीजिए, पहले तो टिक्का लगाइए, फूल लगाइए, है ना। ये सब करना होता है गाइस। पूजा की बहुत सारी विधि रहती है, कभी कभी तो मैं भी भूल जाती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ तो फिर थोड़ा कुछ याद आता है। मैंने मौली से उनको वस्त्र पहनाया है गाइस। अगर आपके पास रेड कपड़ा है तो आप उससे पहना दीजिए, और नहीं है तो आप मौली से पहनाइए, है ना। मौली का कपड़ा बना के आप उनको वस्त्र दे सकते हैं, ठीक है। और माता रानी को मैंने चुन्नी का वस्त्र दिया है, तो इसलिए मैं उनको मौलिक का नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने चुन्नी दिया। अगर आपके पास चुन्नी नहीं है और है भी तो भी आप मौलिक का भी वस्त्र दे सकती हैं माता रानी को। फिर उनके ऊपर पुष्प ज़रूर चढ़ाना चाहिए किसी भी पूजा में। तो मैं तो चढ़ा रही हूँ गाइस। मेरे पास यही वाले फूल थे, वाइट सदाबहार और मदार का, तो मैं यही चढ़ाई हूँ। आप लोग के पास जो भी फूल हो, जैसा भी हो, आप लोग चढ़ा सकते हैं, पर फूल ज़रूर चढ़ाइए। कभी भी ऐसा मत करिए कि फूल नहीं चढ़ाइए। फूल चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आप लोग फूल चढ़ाइए, और जितना हो सके उतना अपने मंदिर को सजाइए फूलों से, क्योंकि सभी भगवानों को फूल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैं कलर्स बिठाई हूँ गाइस, तो मैं कलर्स पे भी फूल देती हूँ। बहुत लोग कलर्स नहीं बिठाते हैं, सिर्फ करवा रखते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं बिठाती हूँ कलर्स। तो कलर्स वैसे बिठाना ही चाहिए। अब मैं माता रानी को टीक रही हूँ, 5 बार टीकना है, ठीक है। अगर 5 बार टीकिए नहीं तो फिर 7 बार, आपकी मर्ज़ी है। मैं 5 बार टीकती हूँ उनको। 5 बार मैं करवा माता को टीकूँगी और 5 बार मैं गौरी माता को टीकूँगी, ठीक है। दोनों जन को 5-5 बार। और जब आप सुहाग लीजिएगा तो लेते टाइम आप 3 बार सुहाग करवा माता से लीजिएगा और 3 बार गौरी माता से सुहाग लीजिएगा, और 2-2 बार का छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 2-2 बार को छोड़ना चाहिए और लेना चाहिए। और माता रानी में जितनी भी फ़ोटो बनी है, वहाँ पर जितने भी भगवान हैं, हम सबको टीकेंगे, हम सबको टीका लगाएंगे, सबको अक्षत देंगे, है ना। सबको फूल देंगे, सबके नाम से फूल देना है, तो सबके नाम से फूल दीजिए, है ना, और सबको टीकिए। और दिया, वैसे तो मैं दिया 4 लगा रही हूँ गाइस। आप लोग की इच्छा हो तो आप 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। ऐसे वैसे तो चौथ का है तो 4, हर चीज़ 4 करनी चाहिए, 4-4 करके करना चाहिए। चाहे वो दीप हो, चाहे वो मतलब कि आपका फल हो, कोई भी फ्रूट्स हो, तो हर किसी को 4-4 माता रानी को देना चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी सब कुछ 4-4 रखिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन है तो आप ज़रूर 4 बार लगाइए। मैंने माता रानी को रेडी कर दिया है, सब कर दी हूँ। तो अब मैं दिए को प्रज्वलित करूँगी। जो ये मैं सिंगल इधर रखूँगी, ठीक है, माता रानी के नाम से। पता है गाइस, घी ना मेरा थोड़ा जम गया था, इसलिए ना दिया लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, अच्छे से जल नहीं पा रहा था। मैंने उसको मेल्ट करना ज़रूरी नहीं समझा, नहीं की, तो इसलिए थोड़ा दिया ना बहुत टाइम लग गया जलाने में एक दिए को। आप देख सकते हैं कि घी कैसे जमा हुआ है। मैं मेल्ट भी नहीं की, मुझे लगा जल जाएगा, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया। अब मैं जो ये दिया है ना, इसको मैं कलर्स के ऊपर स्थापित करूँगी, ठीक है। कलर्स के ऊपर रखते हैं इसको, हाँ। और पूर्व दिशा में ही घुमा के रखिएगा, ऐसा नहीं कि इधर किधर को भी मुंह करके उसका रख दिए, नहीं, पूरब साइड ही करके रखते हैं। अब मैं पीतल के तावे में मौली बांध रही हूँ इसको। इनमें भी आपको कलसा हो या आपका करवा हो, मिट्टी का हो, पीतल का हो, कोई सा भी हो, हर करवे में आपको मौली ज़रूर बांधनी है। याद से बांधिएगा, इसको बिल्कुल मत स्किप करिएगा, ना ही भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है ना। तो मैंने 3 बार ही फेरा देना है, 3 बार ही दे के आपको ऐसे मौली को बांधना होता है, ठीक है। तो आप अच्छे से
सुनिए, अच्छे से समझिए, फिर अपनी पूजा करिएगा। अगर कुछ समझ में ना आए गाइस, या आपको लगे कि नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और ऐसे मैंने बांध लिया करवों को। अब मैं करवों को स्थापित करूँगी। उसके लिए अभी आप देखिए उसमें क्या क्या डालना होता है। मैंने अभी ये गणेश जी को हल्दी नहीं दी थी गाइस, तो मैंने हल्दी चढ़ा दी है। उनको हल्दी ज़रूर रखिएगा, उनके पास हल्दी शुभ होती है ना, इसलिए रखना ही होता है। गणेश जी के पास तो रखना ही चाहिए। उसके बाद देखिए, मैं ये जो पीतल का है ना, इसमें मैं जल भरूँगी, ठीक है। इसमें जल भरना है, क्योंकि जल जो है ना, इसी जल से मैं शाम को अभी 1 घंटे के बाद जो चंद्रमा है उनको इसी जल से अर्घ दूँगी, ठीक है। तो मैं 2 करवे भरती हूँ, जिसमें एक में जल रखती हूँ। देखिए इसमें फूल और अक्षत डाल दीजिए, ठीक है। फूल और अक्षत को डाल दीजिए। डालने के बाद ही इसको रखिए, है ना। और जो ये मिट्टी का है ना, ये मिट्टी के करवे में गाइस क्या भरना है, आप देखिए क्या क्या भरना होता है। पहले गेहूँ भरेंगे, ठीक है। अगर आपके पास गेहूँ नहीं है, आपके इधर जो भी चलता हो, चीनी, पोहा, चावल जो चलता हो, आप वो भी डाल सकते हैं। जो आपको लग रहा है वो डालिए। उसके बाद उसमें हम डालेंगे मिठाइयाँ। याद रहेगा, इसकी मिठाई भी 4 प्रकार की होनी चाहिए, अलग अलग, ठीक है। चौथ का है तो हर चीज़ 4-4 होना चाहिए, और मतलब अलग अलग होना चाहिए। तो मैं भी देख रही हूँ सेम सेम तो नहीं है, सेम सेम नहीं डालना है, अलग अलग डालना है। ये मैंने भर दिया, ये मेरी 4 तरह की मिठाई हो गई, ठीक है। इसको मैंने भर दिया। अब उसके ऊपर हम रखेंगे दिया, ठीक है। कभी भी खुला नहीं रखते हैं उसको, हमेशा ढक के ही रखते हैं, है ना। ढक के हमने रखा उस पर दिया। और ये जो हमारा कलश है, इस पर मैं दिया नहीं लाई हूँ, इसलिए आप किसी से भी ढक सकते हैं, बस खुला मत रखिए, खुला नहीं रखना चाहिए, उसको ढक के ही रखना है, ठीक है। ढकने के बाद गाइस, आपके पास कुश है तो आप कुश लगाइए, क्योंकि कुश का तो बहुत महत्व है करवा चौथ पे, तो कुश ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लगाया तो अच्छा नहीं है, तो ऐसे कैसे करूँ, आप कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है। अगर नहीं है तो मत लगाइए, है तो उसको भी 4-4 करके लगाइए, है ना। 4-4 लगाइए। देखिए मैं 4 इसमें लगाऊंगी, इस वाले कलसे पे, सॉरी करवे पे, ठीक है। बहुत तो थोड़ी मुश्किल हो रही थी गाइस, क्योंकि उसका होल जो था ना वो बहुत ही छोटा था, बहुत छोटा था, इसलिए थोड़ा मिट्टी वाले में प्रॉब्लम हुआ लगाने में, लेकिन मैंने लगा लिया। अब मैं इनको यहाँ पर रखूँगी, ठीक है। ये मैंने रख दिया, ठीक है। सबको पूरब दिशा में ही करके रखना है गाइस, इधर उधर नहीं करना है। आप देख लीजिएगा, आप जहाँ रहते हैं वो दिशा किस दिशा में है, उसी दिशा के हिसाब से आपको पूर्व दिशा में ही रखना है, ठीक है। वैसे रखिए। उसके बाद आप वही मैंने बताया ना, कुमकुम की 13 टिक्कियाँ देनी होती हैं, है ना। 13 टिक्कियाँ लगाइए, 13 से कम तो बिल्कुल नहीं करिएगा गाइस। और ये सब तो बहुत ज़रूरी है, और याद भी रखिएगा, जब भी आप पूजा करिए तो ये ज़रूर रखिए, करवा माता की पूजा में, ठीक है। तो 13 टिक्कियाँ देनी है। 13 इस पे दी, 13 इस पे भी दूंगी, मैं उसके कलसे पे दूंगी, ठीक है। क्योंकि बाउल में तो दे नहीं सकती हूँ, बाउल तो गिर जाएगा जैसा भी, मैं इसलिए मैं कलसे पे दे रही हूँ। आप लोग भी कलसे पे 13 टिक्कियाँ दे दीजिएगा, ठीक है। देनी होती हैं 13 टिक्कियाँ, है ना। मैंने दे दी, 13 टिक्कियाँ हो गई हैं मेरी। और उसके बाद इसमें क्या करूँगी गैस, इसमें ना अभी मैं फूल चढ़ाऊँगी, ठीक है। फूल, चावल, आप भी दिए के ऊपर गैस चावल ज़रूर रखिएगा, चावल रखना चाहिए, है ना। शायद स्किप हो गया चावल का, लेकिन दिए के ऊपर, करवे के ऊपर दिया रखिए, और दिए के ऊपर चावल, और उसके बाद फूल चढ़ाइए। दोनों करवों में फूल चढ़ाइए, ठीक है। फूल चढ़ाने के बाद देख, इस दिए पे क्या करना, इस दिया है, दिए के ऊपर ही आपको एक दिया जलाना, वो आपकी मर्ज़ी है गाइस। चाहे तो जला सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं जला सकते हैं, आपको जैसा लगे। ये फल का, फल को मैं रख रही हूँ, भोग लगा रही हूँ, मतलब माता रानी के चरणों में रख रही हूँ।
ये मैं गौरी गणेश को भोग लगाऊंगी, क्योंकि मेवे का ही गौरी गणेश को भोग लगता है। तो आपके पास है तो लगाइए, नहीं है तो आप फल से भी उनको भोग लगा सकते हैं। ये मैंने गाइस फल रखा हुआ है, आप देख लीजिए। मैंने फल 4 तरह के रखे हुए हैं, बनाना है, एप्पल है, अमरूद है और ऑरेंज है, ठीक है। तो मैंने रख दिया। ये जो पीतल का ये करवा है ना, इसी से आपको अर्घ देना है शाम को, ठीक है। ये मैं माता रानी को दिखा रही हूँ, भोग लगा रही हूँ। थोड़ा सा गाइस मेरे यहाँ पे ना जगह का बहुत प्रॉब्लम है, कंजेस्टेड है, तो मैं उसमें थोड़ा लगाने के लिए जगह बहुत कंजेस्टेड, इसलिए मुझे जगह बनानी पड़ रही है, इधर उधर करना पड़ रहा है। अगर आपके पास जगह बहुत है तो आप इत्मीनान से अच्छे से सजा के रखिए। मुझे तो मेरे यहाँ पे थोड़ा जगह बहुत ज़्यादा ही कंजेस्टेड थी, तो मैं थोड़ा संभाल के इधर उधर से रख रही थी कि कहीं दिया ना गिर जाए, कहीं मतलब इधर उधर ना हो जाए। तो मैं थोड़ा संभाल के उसको रख रही थी, है ना। तो आप लोग को जैसा समझ में आएगा, आपके यहाँ की जैसी जगह है आप वैसा करिएगा। फिर मैंने मीठा का भोग लगाया। मीठा सबको माता रानी को दिखा के वहाँ पे रखना होता है, तो सब दिखाइए, उसके बाद अच्छे से रख दीजिए, ठीक है। रखने के बाद गाइस आपको क्या करना है, अभी मैंने दीप नहीं लगाया है, ठीक है, दीप नहीं लगाया। अभी मैं अपनी चलनी और थाली की भी पूजा करूँगी, तो उसकी भी पूजा कीजिए। इस पर भी हल्दी कुमकुम का तिलक दीजिए। इनकी भी हम पूजा करते हैं, तो उनको भी तिलक देना तो बहुत ज़रूरी है, तो देना है। फिर उसके बाद आप धूप दिखाइए, माता रानी को धूप लगाइए उनके नाम से, है ना। हाँ हाँ, रखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो बार बार गिर रहा है। मैं कहाँ रखूँ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने ठीक से रखा है। अगर आपके मैंने भोग लगा दिया है गाइस। अब मैं ये धूप लगा रही हूँ, सोच रही हूँ कहाँ पे लगाऊँ, तो मुझे जगह नहीं मिल रही थी, तो मैं ऐसे ही कलर्स पे लगा दी हूँ। कल से पे लगाई हूँ, वो भी बार बार गिर रहा था, लेकिन मैंने लगा दिया उसको कि लग जाए। उसके बाद क्या करना है, ये दिया है, इसको कहाँ रखना है आपको गाइस, देखिए मैं अभी जला रही हूँ। उसको करवे के ऊपर रखना है, ठीक है, करवे पे रखेंगे उस दिए को। दोनों करवे में लगाती हूँ मैं, दोनों करवे में लगाती हूँ गाइस। आपकी मर्ज़ी है तो आप एक ही जला सकते हैं, या दो, एक कल से पे के उनके नाम से लगा दीजिए। और अगर करवे में रखना है तो करवे में रखिए। जो मैं मिट्टी के करवे पे रखूँगी तो वो मैं ऐसे ही रखूँगी, ठीक है। ये पान का पत्ता कलर्स को भी अर्पित कर दी हूँ मैं। आपके पास होगा तो करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और फूल अर्पित करिए, पान अर्पित करिए, जो जो आपकी इच्छा हो आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पूजा में ये रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। ये सब चीज़ें तो का बहुत महत्व है, तो ये सब चीज़ें रखनी ही चाहिए पूजा में, ठीक है। अब मैं दूसरा धूप दिखाऊंगी माता रानी को, और मैं अगरबत्ती लगाऊंगी। बहुत लोग अगरबत्ती नहीं लगाते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम अगरबत्ती नहीं लगाते हैं, तो वो आप लोग के खुद के ऊपर है। मैं तो शुरू से अगरबत्ती लगाते आई हूँ, तो मैं लगाती हूँ, माता रानी को अगरबत्ती देती हूँ, और देना भी चाहिए। लेकिन बहुत लोग बोलते नहीं नहीं अगरबत्ती नहीं लगाओ, सिर्फ दीप लगाओ, तो मैं तो करती हूँ ये सब। आप लोग भी करो, अच्छा ही होता है, ठीक है। पूजा है, पूजा में जो भी यूज होता है तो हमको तो सब करना है ना। जो भी पूजा में यूज़ होता है वो सब यूज में लाना। मैं माता रानी की आरती कर रही हूँ, मेरी आरती हो गई। मैंने आरती कर ली। आप लोग भी पहली आरती गणेश जी से शुरू करिएगा, ठीक है। गणेश जी को पहले, माँ चौथ है तो गणेश जी का पहले महत्व होता है, तो पहले गणेश जी की आरती करिए, फिर करवा माता की कथा पढ़िए, उसके बाद करवा माता की जो भी जितनी भी आरती माता रानी की है, 1 2 3 जितनी भी आपकी इच्छा है तो आप कर सकती हैं आराम से, ठीक है। मैं ये दीप लगा रही हूँ, इस दीप को मैं करवे के ऊपर रखूँगी, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर रखूँगी, और उसके बाद रख दिया मैंने दीप को।
और जो मैंने पीतल के करवे पे रखा है दिया, उसी दिए से मैं शाम को मतलब चाँद को देखूँगी, उसी दिए से देखना है। तो वो इसी मैं अभी से लगा के रख दी हूँ। बहुत लोग तुरंत ही लगाते हैं, बहुत लोग आटे का दिया भी बनाते हैं। तो आपके इधर जैसा चलता होगा इस वैसा करिएगा। मैं माता रानी को सुहाग माता रानी के पास रखूँगी। मैंने रखा है एक ब्लाउज का पीस, ठीक है, और पूरा सुहाग का एक पूरा किट्ठी आता है वो। और हाँ, ध्यान से ये ज़रूर ध्यान रखना है कि सब में 51 रुपये या 21 रुपये या 101 रुपये, जितना भी आपका मन हो उतना आप रख सकते हैं। करवे में भी ज़रूर रखिए, हर करवे में तो मैंने 21 रुपये रखा है। आपकी इच्छा है, आप जितना भी रखना चाहती हैं रख सकते हैं आप लोग, है ना। और जो सुहाग का सामान है ना गाइस, उसमें भी रखिए। मैंने तो अरे सुहाग के सामान में जो है तो 51 रुपये रखा है। आपकी इच्छा है तो आप 101 रुपये रखिए, 501 रुपये रखिए, जितना रखना है आप उतना रख सकते हैं। उसमें कोई वो नहीं है। बस हाँ, एक का मतलब सिक्का ज़रूर लगाना है, 101, 501, 1101 ऐसे करके ही लगाना है गाइस। ऐसे नहीं कि हमने बस 500 का नोट रख दिया तो बस ठीक है कि 10 रुपये रख दिया। अगर आप 10 रुपये भी रख रहे हो तो उसको 11 रुपये करके रखना। मैंने ये देखिए 51 रुपये रखा है, ठीक है। ये माता रानी को दिखा दी। अब मैं यहाँ पे रख दूँगी, सबकी पूजा कर रही हूँ, मतलब ये माता रानी के पास रखना है। और हाँ गाइस, तुरंत मत उठाइएगा, पूजा होने के बाद या अर्घ देने के बाद, व्रत खोलने के बाद आप दूसरे दिन उठा सकते हैं। ये मैंने एक और सुहाग रखा है। ये सुहाग गाइस माता रानी के पास रखूँगी। इसमें मैंने नेल पेंट, सिंदूर, चूड़ी और बिंदी रखी है और 51 रुपये रखा है। तो आप अपने से किसी बड़े को दे सकती हैं इन्हें, इस ये वाले सुहाग को। नहीं तो आप खुद भी यूज कर सकती हैं, क्योंकि सुहाग का है, माता रानी का है, तो प्रसाद के तौर पे आप खुद भी उसको यूज कर सकती हैं, ठीक है। और जो मैंने पहले सुहाग रखा है वो मैं पंडित जी को देती हूँ, तो आप पंडित जी को दीजिए। बहुत लोग अपनी सास को देती हैं गाइस, मेरी सासू माँ नहीं है इसलिए मैं, और ना ही मेरी सासू माँ है, ना ही मेरी ननद है, तो मैं किसको दूँ, तो इसलिए मैं पंडित जी को दे देती हूँ। और एक सुहाग में खुद माता रानी का प्रसाद की इसमें से रख लेती हूँ। अब मैंने ये अक्षत ले लिया है, जो एक मैंने माता रानी पे डाल दिया। इस अक्षत को लीजिए और पूजा कीजिए, ठीक है। इस अक्षत को लेके हम क्या करेंगे, पूजा करेंगे, कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने, अगर आपके पास कोई है गाइस कथा सुनाने वाला तो आप सुन लीजिए, और अगर नहीं है तो आप खुद से भी कथा पढ़ सकती हैं। तो मैं खुद से ही कथा पढ़ती हूँ, मेरे पास कोई नहीं रहता है सुनाने उनाने के लिए, तो मैं खुद से ही माता रानी की कथा, आरती सब कुछ खुद से करती हूँ। कथा सुन लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। उसके बाद अब आपको करवा फेरना होता है, ठीक है। हमने अभी करवा नहीं फेरा है, तो आपको पता होगा कि करवा को कैसे, तो करवे को 7 बार फेरते हैं गाइस। तो बाएं हाथ के साइड से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि और बोलना है माता रानी को, हे माता रानी आप मुझे सुहाग दो, सुहाग लो, सुहाग दो, सुहाग लो, ठीक है। ऐसे करके 7 बार आपको ये बोलना है और माता रानी को ऐसे सुहाग देना। तो आप बाएं साइड से शुरू करेंगे तो जो करवे में ये जल वाला करवा माता रानी के पास जाएगा और प्रसाद वाला आपके पास आएगा। तो उस करवे को आपको क्या करना है, देखिए, उस करवे को आप प्रसाद के तौर पे खुद भी मतलब रख सकती हैं, खा सकती हैं प्रसाद। और अगर आपकी सासू माँ है तो बायना के हिसाब से आप अपनी सासू माँ को दे दीजिए। सारा सुहाग का सामान लगा करके दे सकती हैं, अपनी सासू माँ को दीजिए। और अगर आपकी सासू माँ नहीं है, ननद है, जिठानी है, जो कोई भी है आप उनको दे सकती हैं। उससे थोड़ा सा प्रसाद आप ले लीजिए और उनको दीजिए। और नहीं है तो आपके घर में आप, आपके पति और आपके बच्चे खा सकते हैं इस प्रसाद को, तो आप खुद ही खा लीजिए, ठीक है। ऐसा करने से, और आप माता रानी से प्रार्थना कर लीजिए। मेरी पूजा तो मतलब हो रही है, मैं तो कर रही हूँ। बस यही है कि अगर कुछ कमी हो जाती है पूजा में, कुछ लगता है, तो आप माफ़ी मांग सकते हैं। मैंने सब पूजा वूजा कर ली गाइस, पूजा कर ली। मैं ये इत्र छिड़क रही हूँ, क्योंकि इत्र मैं थोड़ा भूल गई थी, साइड में रख दी थी तो मुझे दिखा नहीं, छोटा सा था, तो मैं पूजा करने के बाद छिड़क दी हूँ। इसको आप जब पूजा की तैयारी पूरा कर लीजिए, सजा लीजिए, तभी छिड़क दीजिए, है ना, तभी छिड़कना। आप कभी भी छिड़क भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी छिड़क दिया
उसको, और छिड़कने के बाद क्योंकि मैं थोड़ी लेट हो गई थी ना इसलिए। बाकी मेरी पूजा हो गई है, मैंने अच्छे से पूजा कर ली है। अब हम चांद का वेट करेंगे। हाँ, प्रार्थना करिए और माता रानी से अपने लिए जो मांगना है सब कुछ मांगिए, सुहाग भी मांगिए और अपनी खुशी भी मांगिए, सब कुछ मांगिए, माता रानी सब कुछ देती हैं, है ना। तो जय माता रानी, जय करवा माता। आप लोग भी हाथ जोड़िए, माता रानी को प्रणाम कीजिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा गाइस मुझे बताइएगा। उसके बाद अच्छा लगे या कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं, है ना। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स करिएगा गाइस। मैं तो अभी चैनल पे नई हूँ, बट मैं अपना सब कुछ आप लोग से शेयर कर रही हूँ। हाँ, सुहाग ज़रूर ले लीजिएगा पूजा ख़त्म होने के बाद, मैं ले रही हूँ, आप लोग भी ले लीजिए। आपको 3 बार सुहाग करवा माता से लेना है और 3 बार सुहाग आपको गौरी माता से लेना है, 2 बार छोड़ देना है, ठीक है। मैंने ये ले लिया है, माता रानी, दोनों माता रानी से सुहाग ले लिया है गाइस, है ना। तो ऐसे हमारी पूजा संपन्न हुई। और बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करिएगा गाइस, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।